एक समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम राजा विक्रमादित्य था। वो अपने घमंड और गुस्से के लिए पूरे देश भर में मशहूर था। उसकी आंखों में हमेशा एक अहंकार होता है, जैसे दुनिया को अपने कदमों में झुका देना ही उसका धर्म हो। एक के बाद एक उसने आसपास के राज्यों पर हमला कर दिया। मिट्टी खून से लाल हो गई थी और हर तरफ सिर्फ दर्द और शोक का माहौल था। लेकिन राजा को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तख्त ताकत का है। एक दिन राजा को एक अजीब बीमारी ने जकड़ लिया। धीरे धीरे उसका शरीर कामजोर पड़ने लगा। जो हाथ तलवार उठाने में ना थकते थे, अब एक गिलास पानी भी नहीं उठ पा रहे थे। उसके महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। राजा के सपनों का महल उसके सामने बिखर रहा था। एक शक्तिशाली राजा जो कभी मौत का सामना करने से नहीं डरता था, अब अपने अंत से डरने लगा। राजा के दो बेटे और एक बेटी उसके साथ थे। बेटी राजकुमारी रुक्मिणी की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके दो बेटे भरतराज और वीरराज अभी भी कुंवारे थे। दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है। दो भाइयों की तकरार और राजा का दुख। भरतराज, बड़ा बेटा, शांत और न्यायप्रिय था। वो अपने पिता के रूप में एक घमंडी राजा को देखकर अक्सर दुखी होता और सोचता, पिताजी ने क्यों घमंड को अपनी शक्ति समझ लिया। वो प्रजा के दुख को समझता था, उनके लिए कुछ करना चाहता था। दूसरी तरफ वीरराज, छोटा बेटा, अपने पिता के जैसे ही घमंडी और कठोर था। उसका एक ही सपना था, तख्त को अपने कब्जे में लेना। उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी अपने बड़े भाई के लिए। राजा बीमारी के कारण अपने दोनों पुत्रों के बीच टकराव देखकर अंदर ही अंदर टूट गया था। एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे दुख है कि मैंने अपने घमंड के आगे तुम दोनों के संस्कार नहीं देखे। एक दिन राजा विक्रमादित्य का स्वर्गवास हो गया। महल के दरवाजों से रोने की आवाज आई और राज्य के लोग शोक में डूब गए। लेकिन ये दुख ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। राजा के जाने के बाद छोटे बेटे वीरराज ने अपनी तलवार उठाकर तख्त के सामने घोषणा कर दी, मेरा अधिकार है इस राजगद्दी पर, अब से मैं राजा हूं। भरतराज ने शांत स्वर में कहा, वीरराज, राज्य एक जिम्मेदारी है, ये घमंड का खेल नहीं है। वीरराज ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, भरतराज, तू हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अब तू मुझे यहां से हटाता देख। राजमहल में दो भाइयों के बीच तनाव भर गया। दोनों ने अपनी अपनी सेना को तैयार किया। राज्य का आसमान युद्ध की आहट से भर गया। भाइयों के बीच युद्ध शुरू हुआ। युद्ध का दिन आ गया। एक तरफ भरतराज की सेना थी जो न्याय और प्रजा के प्यार से भरी हुई थी। दूसरी तरफ वीर की सेना थी जो डर के मारे लड़ रही थी। वीरराज अपने घोड़े पर तलवार लेकर गर्जना कर रहा था, ये राज्य मेरा है और भरतराज को मैं खत्म करके रहूंगा। लेकिन भरतराज शांत थे। उसने अपने सैनिकों से कहा, हमारा ये युद्ध सिर्फ एक तख्त के लिए नहीं, प्रजा के न्याय और शांति के लिए है। हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ लड़ रहे। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की छमछम और घोड़ों की आवाज जमीन से कांप गई। वीरराज अपने घमंड के साथ भरतराज पर हमले करता रहा, लेकिन भरतराज जी अपनी समझ बूझ से लड़ता रहा। युद्ध के अंत में भरतराज जी ने वीर को जमीन पर गिरा दिया। उसकी तलवार वीर के गले के पास थी। वीर ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, मुझे माफ कर दो भरतराज भैया, मैंने अपने घमंड में सब कुछ खो दिया। भरतराज जी ने अपनी तलवार हटा ली और वीर को उठाते हुए कहा, वीर, राज्य को ताकत से नहीं, प्रेम और न्याय से चलाया जाता है। तुम मेरे भाई हो और भाइयों के बीच ये युद्ध नहीं होना चाहिए। वीर रोने लगा। उसने अपनी गलतियों का एहसास किया और पूरे राज्य के सामने अपने बड़े भाई से क्षमा मांगी। भरतराज जी का राज्याभिषेक और शांति का साम्राज्य, पूरे राज्य में भरतराज जी का राज्याभिषेक हुआ। लोग खुशी से जश्न मनाने लगे। भारत एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बना। उसके शासन में राज्य फिर से खुशहाल हो गया। रात के समय भरतराज जी महल के छत पर खड़ा होकर सोच रहा था, पिताजी के घमंड ने उनका अंत कर दिया, लेकिन उन्हें मैंने एक सीख दी, तख्त का असली हकदार वही होता है जो प्रजा के लिए जीता है। यदि आप ये कहानी पूरी सुन चुके हैं तो आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ और बिगिनर हूँ
और आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।